नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के पश्चात अरविंद केजरीवाल साहब के सर पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते चले जा रहे हैं। आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली हालत उनकी हो रखी है। विधानसभा के सत्र में सीएजी की रिपोर्ट के केवल 2 भाग प्रस्तुत किए गए, जिसमें शराब घोटाला और इनका स्वास्थ्य विभाग का घोटाला सामने रखा गया, तो उसी से इनकी हालत पस्त हो गई। अंडरग्राउंड हो गए, गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सिंह। जो रायता इन्होंने फैलाया था भ्रष्टाचार के तौर पर इन दोनों विभागों में, उसको ये समेट ही रहे थे। अपने को बचाने की कोशिश आतिशी को फ्रंट में रख के करने का प्रयास कर ही रहे थे। तभी मध्य प्रदेश से इनके लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ गई। एक ऐसी खबर जिससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ऑल इज नॉट एट ऑल वेल विद इन आम आदमी पार्टी। बहुत बुरे अंतर्कलह से इनकी पार्टी जूझ रही है। अब टूटी की तब टूटी वाली हालत में कगार में आकर के खड़ी हो रखी है। पार्टी में मनमुटाव है और एक विधानसभा का चुनाव हारने के बाद बिखर गए अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी की पूरी पार्टी। और इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि केजरीवाल का कोई भी होल्ड अपनी पार्टी या अपने लोगों के ऊपर नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश में भोपाल में इनका प्रदेश कार्यालय था और बड़े लंबे समय से इस कार्यालय को वो लोग चला रहे थे, लेकिन अब इनके कार्यालय पर ताला जड़ दिया गया है। और जो ताला जड़ा गया है वो मकान मालिक के द्वारा जड़ा गया है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि जबरन कब्जा करके बैठे हुए थे साहब उनकी प्रॉपर्टी पर। बड़े लंबे समय से किराया नहीं दिया मकान मालिक का, और ना ही बिजली का बिल भर रहे थे। क्या है ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन जिनकी विचारधारा है, उनको तो यह लगता है कि फ्री में इनको सब कुछ मिल जाए, ऐश अय्याशी करें, दूसरों के पैसों पर राजनीति करें, जीवन निकल जाए। लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। तो भोपाल में फाइनली मकान मालिक साहब ने बोला बहुत हो गया, गेट आउट, ताला लगा दिया। अब जब ताला लगा तो इनकी जो मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हैं मैडम रानी अग्रवाल, उनसे मीडिया गई प्रश्न करने के लिए, क्योंकि जंगली आग की तरह खबर फैल गई मीडिया में और सत्ता के गलियारों में। तो मैडम रानी अग्रवाल कहती है, इनकी प्रदेश अध्यक्ष, कि अच्छा ताला लग गया, मुझे तो पता ही नहीं है, ये कब हुआ, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कैसे ताला लग गया? अच्छा बिजली कट गई थी, बिजली का बिल नहीं भरा हमने किराया नहीं दिया, ये तो मुझे पता ही नहीं है। कैन यू इमेजिन? प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी का एक बहुत बड़ा दायित्व और पद होता है। यहां पर रानी अग्रवाल को यही नहीं पता कि उनका जो कार्यालय है वो सील हो गया, उसमें ताला लग गया। बताइए, मतलब आप सोचो कि अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों के सहारे चुनाव जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। आपस में इनका तालमेल ही नहीं है। यह हालत है इनकी इंटरनल कि मोहतरमा कह रही है मुझे पता ही नहीं है। और जब प्रदेश अध्यक्ष कुछ नहीं बता पाई तो भाई लोग चले गए भोपाल के जो जिला अध्यक्ष हैं मिस्टर सीपी सिंह, उनके पास में, क्योंकि भोपाल में यह कार्यालय है। सीपी सिंह से पूछा कि प्रदेश अध्यक्ष को तो कुछ पता नहीं है, आप ही बता दो। काहे पैसवा नहीं दिए भाई मकान मालिक को? क्यों हर जगह जाकर के कब्जा मार के कुंडली मार करके बैठ जाते हो? कितना मुफ्त का खाओगे? तो सीपी सिंह कहते हैं कि मुझे तो इस बात के बारे की जानकारी नहीं है, मुझे तो प्रदेश कार्यालय में क्या होता है क्या नहीं होता उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो इस खबर का कुछ भी पता नहीं है। मैं तो भाई जिला अध्यक्ष हूं और मेरा जिला कार्यालय बहुत अच्छे से चल रहा है, वो तो नरेला शंकरी में स्थित है और उसमें तो कोई ताला नहीं लगा। वो कहते हैं कि भाई प्रदेश की बातें हैं तो जाके रानी अग्रवाल से पूछो, मुझे नहीं पता। आप सोचो, प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का आपस में तालमेल नहीं है, दोनों ने पल्ला झाड़ दिया। यानी भयंकर सरफुटब्बल जूतम पैजार आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही है। और ये सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं ये दिल्ली में चुनाव हारने के पश्चात दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर। एक चुनाव हारे और इनकी जो असलियत है वो खुल करके हम सबके सामने आनी आरंभ हो गई है। जो केजरीवाल कहते थे ना, हम एक हैं, मेरी पार्टी नेशनल पार्टी, खून पसीने से मैंने इस पार्टी को सींचा है, यह सच्चाई है कि कोई एका नहीं है, आपस में बात नहीं कर रहे इनके नेता।
फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल को। सब लोग निकलने की तैयारी पर हैं, बिखरने और टूटने की कगार पर इनकी पार्टी खड़ी हो रखी है। शर्म भी नहीं आती इनको, और क्यों आएगी भाई? अरविंद केजरीवाल तो वो व्यक्ति हैं जो हर जगह कब्जा मार करके बैठते हैं, दूसरों के पैसों पर अपनी जिंदगी चला रहे। शीश महल बनाया 54 करोड़ का, कहां से? टैक्स पेयर के पैसों से, दिल्ली के सरकारी कोष दिल्ली का लूट करके। आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, हालांकि इस विषय पर मैंने बहुत बात करी है, कि इनका जो पहला राष्ट्रीय कार्यालय था दिल्ली के अंदर, वो भी इन्होंने कब्जा मार के बनाया हुआ था, और जिस जमीन पर कब्जा मारा था वो हाईकोर्ट की जमीन थी। सोचो आप, अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट की जमीन को कब्जाने में भी नहीं डरे, उसी पर कब्जा मार के अपना कार्यालय बना दिया। जब इनको फटकार पड़ी सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया गेट आउट, निकलो, शर्म करो, तुम तो हाईकोर्ट की जमीन पर ही बैठ गए हो, तब बड़ी मुश्किल से इन्होंने जमीन खाली करी है। तो इनकी तो आदत में शुमार है। इस समय खुद अरविंद केजरीवाल कौन से कौशांबी में जाकर के अपने घर में रह रहे हैं। शीश महल से निकले और उसके बाद कहां गए? 5 फिरोज शाह रोड में जो लटियंस दिल्ली में बंगला है, उसमें जाकर के बैठ गए। अब वो अरविंद केजरीवाल जी का बंगला थोड़ी ना है, वो अशोक मित्तल जो इनके राज्यसभा सांसद है पंजाब के कोटे से, लवली यूनिवर्सिटी के मालिक, उनको अलॉटेड बंगला है, क्योंकि वो आरएस के एमपी है। केजरीवाल को तो उस बंगले में जाना ही नहीं चाहिए। ये कोई अभी राज्यसभा के सांसद थोड़ी ना है, अब तो ये विधायक भी नहीं रहे, लेकिन कुंडली मार के, कब्जा मार करके बैठने की आदत है, टैक्स पेयर के पैसों पर पलने की आदत है, फ्री में रहने की आदत है। तो केजरीवाल को तो लगता है कि भाई देश के जितने भी संसाधन हैं उन सब पर मेरा अधिकार है। ये जो दिल्ली के या देश के टैक्स पेयर्स हैं, ये टैक्स इसीलिए भरते हैं ताकि मैं, मेरा पूरे का पूरा परिवार, मेरे भ्रष्टाचारी नेता फ्री फंड में अपनी जिंदगी निकाल सके, ऐशो आराम की, अय्याशी की जिंदगी जी सके। आम आदमी, हम खुद को बोलेंगे, अपनी टोपी में दोनों तरफ लिखेंगे मैं हूं आम आदमी, और वीवीआईपी जिंदगी जिएंगे। पर देखिए, बहुत हो गया साहब। दिल्ली की जनता ने तो इनको निकाल दिया बाहर, भोपाल में ताला लग गया है, पंजाब में इनका बुरा हाल हो रहा है, और विद इन पार्टी भी इनके लोग इनसे बड़े नाखुश हैं। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस जन्म में तो मुझे हरा नहीं सकते, अगला जन्म लेना पड़ेगा, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने न केवल हराया बल्कि दिन में तारे दिखा करके घर बिठा दिया। खुद की सीट अरविंद केजरीवाल नहीं बचा पाए, नई दिल्ली से हार गए। अपने दारू मंत्री, अपने स्वास्थ्य मंत्री दोनों, सत्येंद्र, सौरभ, किसी को नहीं बचा पाए, सब हार गए। बड़ी मुश्किल से आतिशी बच पाई, और वो भी बहुत कम मार्जिन से 3000 वोट के करीब जीती है, वरना सारा सुपड़ा साफ हो गया। और उसी का ये प्रतिफल है कि अब अरविंद केजरीवाल की कलई न केवल दिल्ली वालों के बल्कि उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके सामने भी खुल गई है। एंड नोबडी इज वांटिंग टू स्टे विद अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का सत्य इनके लोगों के बीच में आ गया है, और वो कह रहे हैं बस बहुत हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।